और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दें, जहां निकाय चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ आयोग का गठन होगा। ये एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम योगी के आदेश पर आयोग का गठन होगा। ओबीसी आरक्षण पर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही होंगे चुनाव। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, सीएम योगी ने साफ कर दिया है। इसे लेकर सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया है। कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये सीएम योगी का ट्वीट है, जिसके बाद तमाम चीजें साफ हुई हैं। कहा कि इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के फैसले के बाद ये ट्वीट किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सरकार कर सकती है और आयोग का गठन किया जाएगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए विधि विशेषज्ञों के द्वारा देश का अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी शैलेश हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उन्हीं से लेते हैं। शैलेश, जिस तरह से कोर्ट का जब फैसला आया है उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। यहां विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। मायावती ने कहा है कि ये ओबीसी और आरक्षण विरोधी सरकार है, ये इस फैसले से साफ हो गया है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब ये फैसला आने के बाद किस तरह से ये निकाय चुनाव की जो दिशा है वो किस तरफ जाती हुई दिख रही है और राजनीति कैसे इस मामले में पूरी शुरू हो गई है, इसके बारे में बताएं। अनु, देखिए, निश्चित रूप से जो पहले से अंदाजा था कि अगर कोर्ट का फैसला इस तरह का आता है कि ट्रिपल टेस्ट और कमीशन के गठन की बात कही जाती है तो निश्चित रूप से विपक्ष को एक मौका मिलेगा हमला करने का, और वो मौका मिला भी है। और देखिए, जैसे ही फैसला आया तो सपा अध्यक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया कि भाजपा जो है वो पिछड़ों की विरोधी है, ओबीसी की विरोधी है। और अब तो बसपा की तरफ से जो बसपा सुप्रीमो मायावती का आप ट्वीट देखिए, उन्होंने भी यही कहा कि ओबीसी और पिछड़ों की अगर बात करें तो विरोधी है ये भाजपा सरकार। अगर ये टेस्ट पहले करा लेती तो आज ये नौबत नहीं आती, चुनाव समय पर हो जाते। हमारे साथ में इस समय सपा के नेता पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। उदयवीर जी, जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया, आप लोग लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे पिछड़ों की विरोधी है सब, लेकिन अब अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है सरकार ने। ये कह दिया है खुद मुख्यमंत्री ने कि कमीशन का गठन करके ट्रिपल टेस्ट करा के उसके बाद ही जब ओबीसी का आरक्षण लागू होगा तभी चुनाव कराए जाएंगे, जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी ने कुछ नया नहीं कहा है। जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि बगैर ट्रिपल टेस्ट के, बगैर डेडिकेटेड कमीशन बनाए, बगैर गिनती कराए चुनाव में आरक्षण नहीं दे सकते, और ये तो मध्य प्रदेश में पहले ही कह चुका था कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मामले में पहले ही ऐसा कहा था, और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने ही पूरा आरक्षण खत्म करके जनरल सीटों पे चुनाव करा दिया था। तो जो एक बार पिछड़ों का आरक्षण मध्य प्रदेश में गलती से खा गए, अगर वो गलती बताते हैं अपनी तो ये गलती उन्होंने यूपी में दोबारा क्यों की? जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बगैर पिछड़ों के आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे और हम कोर्ट जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसमें नया क्या कहा है? वो नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे, जिनका हक है वो जाएंगे। जो दलितों के आरक्षण की हितों के लिए लड़ रहे हैं, जो पिछड़ों के आरक्षण के हितों के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो इसे छोड़ देंगे? तो सरकार अपना मुंह साफ करने के लिए कहीं जाए। सरकार ने अंतिम समय तक ये कोशिश की कि गलत तरीके से अपनी मनमर्जी से किए गए आरक्षण के हिसाब से चुनाव करा लें। इसके लिए पूरा तंत्र मंत्र लगाया गया। आपने देखा लगातार पिछले एक महीने से डेट पे डेट समय मांगते रहे।
हाई कोर्ट में कहते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ले आएंगे, हमारा एक चुनाव कराने की परमिशन दे दीजिए। तो भाजपा सारा कुछ कर चुकी है और भाजपा ये जानती है कि इतना बड़ा वर्ग है, ये वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, लड़ना जानता है। और इसके समर्थक जो लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, वो लड़ेंगे, चाहे सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे संसद में लड़ना पड़े। तो अब तो केवल जो कालिक भाजपा के मुंह पे पुत गई है इस निर्णय के बाद, उसको पोंछने का काम किया जा रहा है, मुंह साफ करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इसी तयोदर्वी जी, जब अन्य राज्यों के उदाहरण सामने थे, फिर इस तरह का कदम आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों उठाया गया, क्या लगता है? उनकी सोच, जिसको नहीं देना है। अरे एक सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं देनी थी कौरवों को। जिसकी सोच है नहीं देने की, वो नहीं देना चाहता, वो अंतिम समय तक कोशिश करता है जितना कम देना पड़े। वरना जब मध्य प्रदेश में पहले ही ऐसा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन से स्क्रैप कर दिया और स्क्रैप करने के बाद ओपन करके बिना आरक्षण के चुनाव कराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उसे तो मालूम था ना कि ये यूपी में भी होगा। और आज से 1.5 महीने पहले ही हाई कोर्ट के जज महोदय ने कह दिया था कि एक क्लियर वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का और इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा आपको, आप डेडिकेटेड कमीशन बना के इसका गिनती कराइए, सर्वे कराइए। लेकिन सरकार फिर भी 1.5 महीने तक प्रयास करती रही। ऊपर से नीचे तक सारे सरकारी वकीलों से लेके बड़े बड़े वकील इंगेज किए गए ताकि मनमर्जी से निकायों में आरक्षण कर दिया जाए। क्या लगता है अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने गुमराह किया सरकार को? नहीं, क्यों अधिकारी जिम्मेदार हैं? जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव कराना पड़ा, राजनीतिक लोगों ने वो चुनाव देखा, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को वो पता नहीं था? अधिकारी कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? अधिकारी वही करते हैं जो शासन की मंशा होती है, जो मुख्यमंत्री की मंशा होती है। अगर मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत कुछ अधिकारियों ने किया होता तो अब तक जो है इस सरकार के 10-15 बड़े अधिकारी अपने घर पहुंच गए होते, फाइल वगैरह बंद करके, सस्पेंड होके। तो सरकार की मंशाओं को पे खरा उतरने की कोशिश कर रही है, कोशिश की है अधिकारियों ने। और जो आरक्षण के खिलाफ जो मानसिकता का प्रश्न है वो तो पहले से ही चल रहा है। दलितों के आरक्षण पे भी इसी तरह आप हर जगह प्राइवेटाइज करना चाहते हो, हर जगह आप जो है प्राइवेट वेंडरों को संविदा पे काम दिए जा रहे हो। क्यों दिए जा रहे हो? क्योंकि उसमें ना आरक्षण होता है, न किसी की मिनिमम वेज गारंटी होती है। तो आप पीड़ित, शोषित, गरीब, कमज़ोर की तनख्वाह मारना चाहते हो, उनका हक मारना चाहते हो, इतनी सी बात है। अच्छा, इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती के सुर भी समाजवादी पार्टी से मिलते जुलते लग रहे हैं। आप लोग तो कहते थे कि बसपा जो है वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन यहाँ पर तो सुर जो है आप लोग से मिलते जुलते लग रहे हैं, वो भी हमलावर है भाजपा। क्यों? हम कभी नहीं कहते थे बी टीम ए टीम। हम ये कहते हैं जो आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विपरीत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा काफ़ी एक है। इसी हिसाब से काशीराम जी और नेताजी ने गठबंधन किया था, इसी हिसाब से हमने और बहुजन समाज पार्टी ने अभी गठबंधन किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की कोई मजबूरी है, कोई कारण है कि राजनीतिक निर्णय वो भाजपा के खिलाफ पूरी तरह नहीं ले पाते हैं और बहुत सारे उनके ऐसे निर्णय रहे जहां उन्होंने अपनी विचारधारा के विपरीत भाजपा के डिसीजन का समर्थन कर दिया, जैसे कश्मीर का। बता रहे हैं इस वक्त उदयवीर सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।